अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने पास ऑफ स्पीच की जो है टोटल जो है वो कंप्लीट किया था, नॉन से लेके कहाँ तक, रिजेक्शन तक। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट्स काइंड्स। अब हम इसकी जो है एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं। किस तरफ जा रहे हैं? एग्ज़ाम की तरफ। सबसे पहला नंबर था क्या था? नॉन। अब नॉन की एग्ज़ाम पढ़ें, काइंड्स ऑफ नॉन। काइंड्स ऑफ नॉन के अंदर कुछ चीज़ें मैं बोर्ड पे पहले लिख दिया ताकि आपको टाइम बचे और समझाने में आसानी हो। सबसे पहला नंबर क्या है? कॉमन नॉन। कॉमन मीन्स क्या होता है? आम। नॉन तो पता है आपको, है ना, जिस चीज़ का नाम हो नॉन कहलाता है। तो कॉमन नॉन उसको कहते हैं हर वो नॉन जो आम हालत में कहा जाए, जिससे जैसे कहा कि आम शक्ल में सबकी एक ही शक्ल हो, जिसकी सबकी एक जैसी शक्ल। अब कहा गया बॉय। बॉय से मुराद क्या हो गया? दुनिया में जितना लड़का है सब क्या है? कॉमन नॉन है। कहा गया स्कूल, दुनिया के अंदर जितने स्कूल हैं सब उसके अंदर आ गए। सबकी एक शक्ल है कि जहाँ बच्चे आते हैं, डेस्क होता है, पढ़ाई होती है, वो क्या कहलाता है? स्कूल। ठीक है। इसी तरह कहा गया मस्जिद, जितनी दुनिया की मस्जिद सब क्या हो गई? चाहे छोटी हो, कच्ची मस्जिद हो, पक्की मस्जिद, सब किस में आ गए? वो मस्त कॉमन नॉन में। कहा गया डॉग, कुत्ता, तो दुनिया में जितने किस्म का कुत्ता पाया जाता है सबको क्या बोला जाता है? एक नाम दिया गया कॉमन नॉन का। समझ में आ रही बात? तो कॉमन नॉन वो नॉन है जो एक शक्ल में सारे पाए जाते हैं, या एक नाम में सारे को कहा जाता है, यानी आम हालत, यानी आम में वो से मुराद ये है। अब मैं कहूँ बॉय तो इससे मतलब क्या होगा? दुनिया का सारा लड़का आ गया। अगर गर्ल्स, लड़कियाँ, तो सारी दुनिया की क्या होगी? लड़की उसके अंदर आ गई। मैंने कहा पेन, तो पेन से मुराद ये हुआ दुनिया में जितना भी कलम बनता है, चाहे वो 10 रुपये का कलम हो या 10,000 रुपये का पेन हो, सब एक कॉमन कैटेगरी में आ जाता है। बात समझा रही बात? इसी से उलट क्या है इसका? प्रॉपर नॉन, यानी कि हर वही कॉमन नॉन जब उसका हम कोई नाम रख देंगे क्या हो जाएगा? वो प्रॉपर। प्रॉपर के माने क्या होता है? ख़ास है। अब मैं कहा यहाँ पे बॉय, बॉय से क्या मतलब हुआ कि कोई भी लड़का, सब लड़का इसमें आ गया। लेकिन इसी में मैंने कह दिया प्रॉपर के अंदर क्या बोल दिया? अहमद। अहमद खड़े हो जाओ, तो इस सारे जो इतने सारे लड़के बैठे हैं इसमें सब नहीं खड़ा होगा। कौन खड़ा होगा? अहमद खड़ा हो। क्यों अहमद खड़ा होगा? क्योंकि अब वो प्रॉपर हो गया, क्योंकि उस कॉमन नॉन का नाम रख दिया गया। जब कॉमन नॉन का हम कोई नाम रख देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नॉन हो जाएगा। यानी हर कॉमन नॉन अगर उसका कोई नाम दे दिया तो क्या होता है? वो प्रॉपर नॉन। बस, और कोई इसमें इतना आप लेंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है। आसान तरीका समझने का, आसान ये जो बताया आपको डिफिनेशन या मिसाल कि आसान तरीका, हर वो चीज़। अब ये मिसाल के तौर पे पेन है, पेन बोला कॉमन नॉन। इसी से दूसरा क्या हो गया? प्रॉपर नॉन में किस तरह हो जाएगा? वो इस तरह हो जाएगा जब मैं बोलूँगा डॉलर कंपनी का पेन, तो कोई भी समझ सकता है कि डॉलर कंपनी का पेन ही को सिर्फ डॉलर कहा जाता है, किसी दूसरे कंपनी के पेन को डॉलर नहीं कहा जाएगा। इसी तरह का स्कूल तो कॉमन हो गया, सब स्कूल, दुनिया के सारे स्कूल आ गए। ठीक है। लेकिन अगर कह दिया गया कि मैं अल रहमान ग्रामर स्कूल में पढ़ाता हूँ, तो इसका मतलब हर आदमी समझ जाएगा कि अल रहमान ग्रामर स्कूल कोई अलग मखसूस स्कूल है जिसका नाम दिया गया। सब स्कूल में नहीं पढ़ाते हैं, जिस स्कूल में पढ़ा रहे हैं वो स्कूल का नाम दिया जा रहा है। बात समझा रही बात? इसी तरह घर में 5-6 बच्चे हैं। अब 6 बच्चे किसी घर में, तो 6 बच्चों का अलग अलग नाम है, लेकिन बोला कि बच्चे सब आ जाएं तो सारे बच्चे आम बोला गया, वो सब आ गए। लेकिन बोला गया महमूद आप जो 1 गिलास पानी ले आइए, तो कौन लाएगा? महमूद लाएगा। तो कॉमन और प्रॉपर में बस यही फ़र्क है कि जब उसका नाम दे दें, उसको ख़ास कर दें, तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर हो जाएगा। बात समझा रही बात? अब क्या गया? मस्जिद, इलाके की सारी मस्जिद, दुनिया की सारी मस्जिद आ गई, दुनिया की सारी मसाजिद आ गई। लेकिन मैं असर की नमाज आज सलमान फ़ारसी मस्जिद में पढ़ूँगा, तो हर बच्चा, हर कोई सुनने वाला क्या समझेगा कि आज असर की नमाज़ कहाँ पढ़ेंगे? सलमान फ़ारसी में। किसी और में जाएगा वो? अगर मुझसे मिलना चाहेगा तो कहाँ मिलेगा? वो असर में मिल सकता है, सलमान फ़ारसी। तो क्या हो गया? ये मखसूस किया गया है। प्रॉपर और कॉमन में बस यही फ़र्क है। कॉमन जिसकी एक शक्ल में सारे पाए जाते हैं, और प्रॉपर जो है वो अलग अलग उसके नाम की शक्ल। अब मैंने कहा था पहले डॉग, कुत्ता, तो कुत्ते से मुराद दुनिया के अंदर बहुत सारे अक़साम में कुत्ते हैं। अगर मैं कहूँ मेरे पास अल्सेशन डॉग है तो क्या हो जाएगा? तो हर आदमी समझ सकता है कि अल्सेशन एक क्वालिटी है, एक कुत्ते की नस्ल है जो सर के पास है।
तो वो दूसरे कुत्ते को बुल डॉग से कंपेयर नहीं कर सकते, यानी बुल डॉग नहीं समझेगा, क्या समझेगा वो, अच्छा समझेगा, आम कुत्ता नहीं समझेगा। बात समझा रही बात। इसी तरह मैं कहूँ बुक बोलूँ तो दुनिया की सारी किताबें आ गई, कॉमन नॉन। लेकिन मैं इसी बुक को बोल दूंगा कि भाई इंग्लिश की 9 क्लास की बुक खोलें, जब इंग्लिश की 9 क्लास की बुक मुझे दें, तो हर बच्चा क्या समझेगा कि 9 क्लास की इंग्लिश की बुक मांगा जा रहा है, मखसूस कर दिया, ख़ास हो गया ये। अब ये 9 क्लास इंग्लिश बुक जो बोल दिया, ये क्या हो गया, प्रॉपर नॉन हो गया। इज इट क्लियर? बिल्कुल आसान सा है, तो डीप में जाएंगे, बहुत सारी तफसीलात है, उसको इस वक्त जो यानी कि स्टार्टिंग स्टेज में नहीं पढ़ा सकते। असल चीज़ जो होती है वो समझने की चीज़ होती है। अगर आपको छोटी सी मिसाल में कॉमन और समझाने का आसान तरीका भी ये है कि इजी से बिल्कुल ईजीएस्ट वे में चले जाएं, सबसे जो आसान तरीका हो उस पर उसको समझाया जाए ताकि बच्चे को आसानी से समझ में आ जाए, समझने वाले। ये 2 चीज़ें क्लियर हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं मटेरियल नॉन। मटेरियल नॉन वो नॉन है जिस चीज़ से कोई चीज़ बने। क्या बने? कोई चीज़ बने। अब मिसाल के तौर पे ये कलम किससे बना है? प्लास्टिक से बना है। तो ये जो प्लास्टिक है वो क्या कहलाएगा? मटेरियल नॉन कहलाएगा। ये डेस्क किसके बना है? लकड़ी से बना है। डेस्क बना किससे? लकड़ी से, तो लकड़ी क्या कहलाएगा? मटेरियल। ये जो विंडो है, खिड़की है, ये किससे बना हुआ है? लोहे से बना है, तो लोहा क्या कहलाएगा? आयरन क्या कहलाएगा? मटेरियल नॉन। एक ज्वेलरी पहना हुआ है, कोई पहनी हुई है ज्वेलरी, तो क्या कहलाएगी वो? ज्वेलरी जो है वो किसी से बनी है? मेटल से। रिंग पहना हुआ है, कोई पहनी हुई है अंगूठी, तो क्या कहलाएगा वो? किस चीज़ से बना है वो? मटेरियल। सोने से बना है, सोना क्या हो गया? गोल्ड क्या हो गया? मटेरियल। आसान सा, बिल्कुल समझ लेंगे। अब ये हम बिरयानी खाते हैं, हाँ सबको पसंद है बिरयानी, तो बिरयानी हम लोग जो खाते हैं, तो बिरयानी बना किससे? चावल से बना है। चावल है, गोश्त, जो भी चीज़ें हैं वो सब क्या हो गया? मटेरियल नॉन हो गया। यानी कि हर वो चीज़ जिससे कोई चीज़ वजूद में आए, कोई शक्ल आए, कोई नाम आए उसका, ठीक है, तो क्या कहलाएगा वो? मटेरियल नॉन कहलाएगा। अच्छा, वो चीज़ खुद अगर अपने अपनी हालत में है तो फिर वो कॉमन नॉन भी है। अब मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ। अब मैंने कहा राइस, ठीक है, राइस तो मटेरियल नॉन है। लेकिन मैं अगर कहूँगा कि पाकिस्तानी राइस बहुत दुनिया में मशहूर है, यानी पाकिस्तानी चावल दुनिया के अंदर बहुत मशहूर है, अब जब पाकिस्तानी मैंने नाम दे दिया तब क्या हो जाएगा? पाकिस्तानी राइस प्रॉपर नॉन हो जाएगा। बस में आ रही बात। नेक्स्ट नंबर इज कलेक्टिव नॉन। कलेक्टिव नॉन क्या होता है? हर वो नॉन जिसको ग्रुप की शक्ल बनाई जाए और कोई उस ग्रुप या मजमे का नाम रखा जाए। क्या रखा जाए? हाँ, शर्त यह नाम होना चाहिए, इसी ग्रुप से नहीं होगा, उससे को नाम रखा जाए। जैसे मिसाल के तौर पे टीम, क्या कहा? टीम। अब टीम के अंदर अगर 11 खिलाड़ी मैदान में खेल रहा है तो हम उसको 11 खिलाड़ी का नाम है, लेकिन ग्रुप में क्या उसका नाम बनाइए? मजमा करके एक मजमा बना के उसका क्या बनाइए? ग्रुप बना के उसका नाम क्या रखा गया? कलेक्ट करके टीम रखा गया। टीम क्या हो गया? कलेक्टिव नॉन हो गया। CN लिखा, कलेक्टिव नॉन शॉर्ट फॉर्म में। बस मेरी बात। इसी तरह आर्मी, आर्मी के अंदर पाकिस्तान की अगर मिसाल के तौर पे 4 लाख आर्मी है। अब 4 लाख आर्मी के अंदर हर 4 लाख आदमी का अपना अपना इंफरादी नाम है, लेकिन उसको जमा करके क्या बनाया गया? आर्मी बनाया गया। तो आर्मी क्या कहलाएगा? नया नाम दिया गया ना उसको जमा करके, तो क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नॉन कहलाएगा। यानी जमा करके कोई नाम किसी चीज़ को देते हैं, क्या कहलाता है वो? कलेक्टिव नॉन कहलाता है। बात में आ रही बात। अब स्टाफ, स्टाफ से क्या मुराद हुआ? ये जो स्कूल है या कोई भी इदारा है उसके अंदर स्टाफ होता है, तो स्टाफ से क्या होता है? जो आया है, गेट कीपर है से लेके टीचर है, सीनियर है, जूनियर है, क्लर्क है, ठीक है, काउंटर में बैठने वाली मिस हैं, या ऊपर टॉप से लेके एडमिनिस्ट्रेटर तक जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, 20, 25, 10, 15 जो भी हैं, तो उस सब को जमा करके क्या नाम दे दिया गया? स्टाफ। तो यही है कलेक्टिव नॉन, जो जमा करके कोई एक मखसूस नाम दे दिया जाए, उसको ये कहते हैं कलेक्टिव नॉन। बात समझ आ गया आप लोगों को? क्लियर इज इट? आगे बढ़े। नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नॉन। देखिए, ये सारे जो नॉन पढ़ा, कॉमन पढ़ा, प्रॉपर पढ़ा, मटेरियल पढ़ा, कलेक्टिव पढ़ा, इसकी शक्ल है, कोई ना कोई इसकी हालत मौजूद है, ठीक है, उसको देख सकते हैं हम।
छू सकते हैं, महसूस, ये देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, महसूस सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नॉन इन सब से अलग है। इट कैन नॉट बी सीन, ना इसको देख सकते हैं, ना अदर टच, ना छू सकते हैं, ओनली इट कैन बी फील। सिर्फ क्या करते हैं, इसको हम महसूस कर सकते हैं। इसकी कोई अपनी ज़ाती शक्ल नहीं होती। मैंने कहा था पहले कॉमन नॉन पेन है ना, तो पेन की अपनी एक शक्ल है, हर कोई देख सकता है ना, भाई ये पेन है। किसी को बोले पेन लाओ तो पेंसिल नहीं ले आएगा, जानता है पेन की शक्ल है, ठीक है। इसी तरह हमने कहा प्रॉपर में अहमद, तो यहाँ जो अहमद बैठा हुआ है वो समझ रहा है कि हाँ सर मुझे अहमद मुझे मुखातिब कर रहे हैं, तो उसकी अपनी एक ज़ाती शक्ल है ना। इसी तरह हमने पढ़ा था आगे क्या, मटेरियल नॉन। अब मटेरियल से हमने बनाया बिरयानी, तो हर आदमी जानता है बिरयानी क्या है ना। खीर बोला, मिल के बहुत सारी चीज़ें बनी। डेस्क बोला, विंडो बोला था, और भी चीज़ें बहुत सारी दुनिया के अंदर है, यानी कोई भी चीज़ बन जाए वो सब मटेरियल नॉन है। तो जिस चीज़ से बन रहा है वो मटेरियल नॉन कहलाएगा, जिस चीज़ से बन रहा है वो मटेरियल नॉन है। जो बन गया वो फिर नॉन चेंज हो जाएगा। अब मैंने कहा डेस्क, तो वो आ गया कॉमन नॉन, दुनिया का सब डेस्क। फिर मैंने कहा डूडल डेस्क, वो डेस्क जिसके अंदर किताब रखने की जगह बनी हुई होती है डब्बे की तरह। अब ये डूडल डेस्क नाम दे दिया, क्या हो गया, अब ये प्रॉपर नॉन हो गया। बात समझ आ रही है? ओके। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नॉन सबसे अलग है, जिसमें कोई उसकी शक्ल है ही नहीं। क्या है वो? शक्ल नहीं है। अच्छा, कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है निशानी के तौर पे। ग्रामर के अंदर कुछ अलामत ऐसे हैं जिसको देख के हम पहचान सकते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन है। पहले क्या लिखा था? नेस, ठीक है, मेंट, डम, शिप, CY आखिर में, CETH, TY, TION, RY, HWD, हुड। अब इसकी ये जो कुछ अलामत है जो वर्ड के आखिर में आए, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन की कुछ निशानियां हैं, ठीक है, पहचान है ये। अब देखो इसमें क्या लिखा था मैंने, TH लिखा था यहाँ पे कहीं पे, ये रहा। एक इसमें आ गया हेल्थ। हेल्थ नज़र आता है? नज़र नहीं आता है। हेल्थ नज़र आता है? नज़र नहीं आ रहा है। हाँ, मोटा एक आदमी है, मोटा आदमी नज़र आएगा, लेकिन वो हेल्थ है, उसकी सेहत है। सेहत को आप नहीं देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना उसकी शक्ल है। जिस तरह खूबसूरती कहते हैं, खूबसूरती को शक्ल है, हाँ बोल सकते हैं फ़लाना लड़की खूबसूरत है, फ़लाना लड़का खूबसूरत, बच्चा खूबसूरत है, लेकिन उसकी कोई अलग से शक्ल नहीं है। वरना हर आदमी जाए मार्केट में 10 किलो ख़रीद के लाएगा और पहन लेगा ऊपर से, मैं खूबसूरत हो गया, तो उसकी कोई शक्ल ही नहीं है, सिर्फ महसूस करते हैं हाँ भाई ये खूबसूरत। इसी तरह क्या लिखा था? CE, साइलेंस, सही है। फ्रेंडशिप, दोस्ताना। मेरा अहमद से फ्रेंडशिप है, दोस्ताना है। मेरा महमूद से फ्रेंडशिप है, तो मैं और महमूद तो नज़र आ रहा हूँ, लेकिन मेरी फ्रेंडशिप नज़र नहीं आती। महसूस कर सकते हैं, किसी देखा बोला हाँ यार अहमद है, महमूद जब देखो साथ घूम रहा होता है। कोई अहमद को तकलीफ़ हो तो महमूद पहुँच जाता है उसके पास, महमूद को कोई ज़रूरत पड़े तो अहमद उसके पास मौजूद होता है। तो हम इस चीज़ों को देख रहे होते हैं, लेकिन उसकी दोस्ताना फ्रेंडशिप है जो एब्स्ट्रैक्ट नॉन है, वो सिर्फ महसूस कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? महसूस, नज़र नहीं आता। विजडम, अक्लमंदी, मैं कितना अक्लमंद हूँ, आप कितने अक्लमंद हैं, वो कितने हैं, ये कितने हैं। किसी के पास नापने का कोई मीटर, कोई शक्ल नहीं है, सिर्फ महसूस करेंगे। कब उनसे वास्ता पड़ेगा अक्लमंदी का, हाँ कोई काम किया बहुत अच्छा, बहुत अक्लमंद बच्चा है। बस मेरी बात। तो ये होता है क्या? एब्स्ट्रैक्ट नॉन। हुड, चाइल्डहुड, मेरा बचपना नज़र आ रहा है, आपका बचपना नज़र आ रहा है, उसको महसूस करते हैं। अब कोई बात लोग ऐसे होंगे बहुत बड़े हो गए और उनके अंदर बचपन वाली हरकतें नज़र आती है, तब से क्या बोलते हैं कि अभी तक ये बच्चा ही है। तो जो बचपन हमारा गुजरा है वो नज़र नहीं आता, वरना मैं सोचता कि मैं बच्चा ही रहूँ, अच्छा है, क्यों बड़ा हुआ, जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बॉयहुड, चाइल्डहुड, बॉयहुड, जो भी जहाँ भी लग जाए वो इसकी अलामत है। काइंडनेस, रहमदिली, मैं कितना रहमदिल हूँ, आप कितने रहमदिल है, महमूद कितना रहमदिल है, ये अलग से कोई नज़र आने वाली चीज़ नहीं है। वरना हर जालिम आदमी को क्या होता, हुकूमत वक्त ऐलान करते हर जालिम आदमी जो है अपने साथ काइंडनेस रखेगा ताकि वो रहमदिल रहे। इससे कोई है ही नहीं अलग से ख़रीदने की चीज़। समझ में आई? क्लियर हो गया? इम्पोर्टेंस, अहमियत, कोई शक्ल है इसकी, अहम जो है कोई शक्ल नहीं। तो ये जो बताया आपको समझ में आ गया, इसके ये सारी चीज़ बेटा समझ में आ गई? क्लियर है? कॉमन नॉन एक दफ़ा मैं रिपीट करता हूँ, इसको देख लें। कॉमन नॉन वो नॉन है
जिसकी एक शक्ल पूरी दुनिया में पाई जाती है। अब मैंने कहा कुत्ता, तो हर आदमी समझो कुत्ता क्या है। मैंने कहा कौ, तो दुनिया में सारी गाय सब उसी में आ गई, ठीक है। पेन बोला, सारा पेन आ गया। स्कूल बोला, सारा स्कूल उसके अंदर आ गया। यानी कि वो चीज़ जो सबके लिए होता है, सबके लिए आम कहा जाता है। और इसी से जो इसका अपोजिट क्या है, प्रॉपर, यानी कि हर वो कॉमन नॉन का जब हम कोई नाम रख देंगे या कोई नाम उसका हो या नाम है उसका, वही बन जाएगा प्रॉपर नॉन। यानी नाम वाली चीज़ प्रॉपर नॉन है, जो आम सबके लिए इस्तेमाल की जाती है वो कॉमन नॉन है। इज इट क्लियर? मैटेरियल नॉन आसान बताया आपको, हर वो चीज़ जिससे कोई चीज़ वजूद में आती है, बनती है, हर वो चीज़ जिससे कोई चीज़ बनती है वो क्या कहलाता है, नॉन कहलाता है। अब प्लास्टिक से पेन बन गया, लकड़ी से डेस्क बन गया, फर्नीचर बन गया, ठीक है। बस समझा रही है? क्लियर? कलेक्टिव नॉन क्या बताया आपको, कलेक्ट करके जमाना क्या गया, हर वो नॉन, हर वो नाम जो कलेक्ट करके उसका एक नया नाम दिया गया हो। बस मेरी बात, टीम बताया था, आरी बताया था, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप जब पढ़ेंगे आगे और भी आती जाएगी। एब्स्ट्रैक्ट नॉन ये सबसे अलग है। क्या ये सबसे अलग है? ये क्यों अलग है कि इन सब की शक्ल है, इन सब को आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एब्स्ट्रैक्ट नॉन वाहिद है जिसको ना आप छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ इसकी निशानियाँ थी, यहाँ पे जो लिख दिया मैंने, इसको नोट कर लें आप, ठीक, ओके।